कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा अशद। तिरुपति बालाजी मंदिर जम्मू के करीब मुमकिन धमाका खेज मवाद की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमों ने पूरे इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। और उधर तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेड्रा में बात्रा अस्पताल के करीब भी एक बार फिर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सच शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने सिर्फ कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम को गुमराह करने की सियासत कर रही है। शर्मा ने वाजे किया कि आर्टिकल 370 और 35A अब तारीख के सफहात में दर्ज हो चुके हैं और उन्हें दोबारा नाफिज करना मुमकिन नहीं है। मात्र लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए वो कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में रहने वाले आम नागरिक की आंखों में धूल झोंकी है। वो जानते हैं एक बार पास हो, दो बार पास हो, 100 बार पास हो, ये रेजोल्यूशन कोई मायने नहीं रखता। लेकिन सिर्फ कश्मीर में रहने वाले लोगों को बरगलाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है। कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो 12% वोट बैंक पर महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं। 100 से भी ज़्यादा सीटें उन्होंने लड़ी और आज उनकी फिगर्स देखिए जो वहां जीत कर आए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों के मन में, और लोग जानते हैं ये जो 370 35A थी, इसका फ़ायदा सिर्फ उन 100 परिवारों को होता था जो यहाँ सत्ता में थे। नुकसान होता था, हमारी मातृशक्ति को नुकसान होता था, वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को इसका नुकसान होता था, गोरखा समाज को उनका नुकसान होता था, और उसके साथ साथ भी जो वाल्मीकि समाज के लोग जिनको जम्मू कश्मीर में महाराजा जी ने बसाया था उनको नुकसान होता था। आज वो नुकसान खत्म हो चुका है, लोगों को पता चल चुका है और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है इतिहास के पन्नों से चीज़ें जो हैं वो वापस नहीं आती, वहाँ पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। आज इन लोगों को भी जो है वो समझना चाहिए और झूठे प्रयास नहीं करने चाहिए, ना दिखाने चाहिए। यहाँ की डेवलपमेंट पे ऊपर काम करें। उनका कार्य डेवलपमेंट को लेकर है, यहाँ शांति बहाली को लेकर है, जिसकी तरफ वो काम नहीं कर रहे और यहाँ का वातावरण जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में एनडीए की शानदार कारकर्दगी से बहुत खुश शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के कारकुनों ने जम्मू में जश्न मनाया और पार्टी के सीनियर लीडर संजय भट्ट ने कहा कि इस नतीजे ने साबित कर दिया कि असल शिवसेना कौन है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे वज़ीर-ए-आला रहे, लेकिन इत्तेहादी जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें कबूल होगा। महाराष्ट्र में एनडीए के अलायंस पार्टनर शिवसेना शिंदे की भी जबरदस्त जीत के बाद यहां जम्मू में जो है एक जश्न है। जो शिंदे गुट के जो लोग हैं यहां पे इकट्ठे हुए हैं जम्मू में और यहां मिठाई बांटी गई है और यहां पे इनका कहना है कि ये एक शुरुआत है। जिस तरह से जबरदस्त जो जीत जो है वो एनडीए के अलायंस पार्टनर शिवसेना शिंदे गुट को मिली है, उससे साफ हो जाता है कि ये अब लोगों ने उन पे जो विश्वास जताया है और ये अब समूचे देश में इसी तरह से अब जीत जो है वो उनको मिलेगी। क्या कहेंगे जिस तरह से शिवसेना शिंदे जो गुट है वो उस पर लोगों ने विश्वास जताया महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूं, साथ में अपने पीएम साहब को, मोदी जी को भी मुबारकबाद देता हूं, जो कि हमने वहां पे एक अच्छी जीत कायम की है और महाराष्ट्र के लोगों ने हमें एक मैंडेट वहां का दिया है। लोगों ने दिखा दिया कि असली शिवसेना कौन है, क्योंकि अपोजिशन वालों ने हमारे जो इलेक्शन के दौरान बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था कि ये गद्दार शिवसेना है, गद्दार शिवसेना है। अब महाराष्ट्र के लोगों ने दिखा दिया असली शिवसेना कौन है और उत्तराधिकारी कौन है शिवसेना का। उत्तराधिकारी जो है असली हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, जो कि बाला साहब ठाकरे का विचारधारा पे चल रहे हैं। उनके विचारधारा को लगता है कि जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे वो वाला जो स्लोगन था वो भी काम किया कहीं ना कहीं। एक तरह से एक वेव चली एनडीए के फेवर में, वो चलाया उस टाइम पे इन्होंने, बिल्कुल एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो चीज तो चलाया, वो वहाँ पे चलाया गया, फायदा हो। हाँ जी बिल्कुल। अब क्या चाहेंगे जब नई सरकार बन जाएगी तो क्या चाहेंगे क्या महाराष्ट्र में?
नई सरकार जो बनेगी वो तो मिलजुल के बनेगी। तीनों गुट एक साथ बैठेंगे और अपने डिसाइड करेंगे किसको सीएम चाहेंगे कि वापस जो हैं शिंदे साहब सीएम बने। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि हमारा ही सीएम बन जाए, बट जो डिसाइड होगा तीनों गुट का मिलके वो हम सबको स्वीकार है। तो देख सकते हैं कि ये शिंदे गुट जो शिवसेना शिंदे है, इनका कहना है कि जो एक प्रोपेगेंडा इलेक्शन में चलाया गया था कि असली शिवसेना कौन है वो अब साबित हो गया है। तो जो जनता ने जो विश्वास इन पे जताया है, इससे साफ हो गया है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्हें जनता का प्यार भी मिला है, उनका वोट भी मिला है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। झारखंड में कांग्रेस की शानदार जीत पर कांग्रेस ऑफिस त्राल में जश्न मनाया गया। जेके कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चुन्नी ने वर्करों के हमरा केक काटकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस मुल्क में मजबूत हो रही है और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कांग्रेस वादाबंद है। आपने देखा मुल्क के अंदर 2 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, फिर हमारे कुछ बाई इलेक्शंस थे जिसमें सबसे बड़ी जो जीत हुई जो प्रियंका गांधी जी की हुई और उन्होंने बहुत वोटों से अपना जो इलेक्शन है वो जीता। हम पूरी कांग्रेस जो त्राल की है पहले उनको मुबारकबाद करते हैं और उसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के एक मायनाज सपूत गुलाम अहमद मीर जो झारखंड में इंचार्ज थे जनरल सेक्रेटरी, और उनकी अध्यक्षता में वहाँ पे चुनाव लड़े गए और चुनाव लड़ने के साथ साथ वो चुनाव उन्होंने बहुत एक भारी बहुमत से जीता और वहाँ झारखंड के अंदर भी आज सरकार बनने जा रही है। अफसोस हमें एक बात का है कि महाराष्ट्र में हम ठीक नहीं कर पाए, उसमें पार्टी जो सीनियर पार्टी लीडरशिप दिल्ली की है वो बैठेगी, उसमें मंथन होगा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की है और इस पर यूथ कांग्रेस वर्करों ने अवंतीपुरा में जश्न मनाया। डिस्ट्रिक्ट यूथ नायब सदर आसिफ रहमान ने बताया कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क में मजहबी हमाहंगी और भाईचारे के लिए काम किया है। आसिफ रहमान ने प्रियंका की जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। हीरानगर के सरहदी इलाके हरिपुर में जनता दरबार में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों के मसाइल सुने। लोगों को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करने के मकसद से जनता दरबार का इनेकाद करके लोगों के मसाइल सुने गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेशी सोच की वजह से मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है और अब सरहद पर गोलाबारी की वजह से कोई नक़ल मकानी नहीं कर रहा। ये इलाके भी तरक्की की राह पर गामजन है। मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जिला कठुआ का तीसरा पब्लिक दरबार है और आज मेरे को लगता है कि लगभग 35-40 डेपुटेशन जो मिले हैं और सारों की समस्या उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी है और डीसी साहब ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सारों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी राहत की बात बनने वाली है कि हमारे एमपी साहब जो है टाइम टू टाइम अपना पब्लिक दरबार जो है लगाते रहते हैं। सुबह मन की बात देखने का अवसर रहा, सामूहिक तौर पर सबने देखा। उसके बाद हमारा एक सदस्यता अभियान चल रहा है देशव्यापी, उसको लेकर के भी एक कार्यक्रम रहा और उसके बाद यहाँ के प्रशासन के साथ मिल करके और उसके लिए मैं यहाँ के डीसी साहब राकेश मिन्हास जी का भी अभिनंदन करूँगा। उन्होंने और उनकी सारी टोली ने यहाँ बैठ करके एक जनता दरबार लगाया, पब्लिक दरबार, और ऑन दी स्पॉट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका समाधान हो सकता था, बहुत सारे विषय वो किया गया और जो कुछ ऐसे विषय थे जो इनके कार्यालय में जिसका समाधान हो सकता है उसका भी समय निर्धारित किया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में रियासी जिले के अंजी के मकाम पर काम जारी है। यहां आज 2 मजदूर मिट्टी के तोदे के नीचे दब गए और पुलिस की तरफ से तकरीबन आधे घंटे के रेस्क्यू के बाद दोनों जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से एक अंग्रेज सिंह के बाद में मौत हो गई और दूसरे मजदूर की हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है और उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी में इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। घर तार करते थे काम उधर शनार में, तो वो नाली बना रहे थे हम, नाली बनाते बनाते वो नीचे से पत्थर ही खिसक गया। कितने लोग थे उसमें? तो 5 लोग थे बैठे हुए, तो 3 छंडोगे
ये 2 नीचे दब गए पत्थर पे। देखो, लैंडस्लाइड में जो 2 केसेस हमारे पास खाली आए हैं, जिसमें एक की कंडीशन अंग्रेज सिंह जिनका नाम है, उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। दूसरा एक पेशेंट आया है, उसकी कंडीशन स्टेबल है, उसमें ज़्यादा इंजरीज नहीं है उतनी ज़्यादा। बैक में काफ़ी इंजरीज आई है उसके लिए हम उसको इवेलुएट कर रहे हैं क्या करना है। एक्सरे करेंगे चेस्ट उसका, या अगर स्पाइन CT स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी वो भी कर लेंगे। उसकी कंडीशन स्टेबल है। वादी कश्मीर के कई बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। कुपवारा जिले के सरहदी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। सरहदी इलाकों करना, केरन, मसहिल और वादी बंगस में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में बारिश हुई। पूरे ज़िले में सर्दी की शदीद लहर पाई जा रही है। मसहिल के मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। चोटीवारी मसहिल में एक खातून ने सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। हालिया बर्फबारी की वजह से इलाके की सड़क बंद है। इस बीच लोगों ने सड़कों से जल्द अज जल्द बर्फ हटाने की हुकूमत से मांग की है। बड़ अफसोस है सान खर यह वो ना डॉक्टर या ना एम्बुलेंस ना चीज शीनस पे जू दिवान। जी जी जी, दोनों जानों का ये बीकन वालों की मतलब गफलत है जो रोड को साफ नहीं करते हैं। मतलब इस वक्त ये वाक़ा पेश आया, मतलब बहुत ही कठिन हालातों में। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच यहाँ पर दुजी तक है। चुंटीवारी से 3 इंच है बर्फ यहाँ से दुजी तक, बल्कि इन्होंने रोड को साफ नहीं करते हैं टाइम से। जम्मू कश्मीर के कई बालाई इलाकों के साथ साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी बर्फबारी हुई। लद्दाख यूटी में आज मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। गुज़िश्ता 2 रोज़ से लद्दाख में मौसम हल्का सा अबरालूद है। बर्फबारी वाले इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। बर्फ हटाने के बाद मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल किया गया। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को आज सुबह ताज़ा बर्फबारी के बाद पुशाना पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस ने आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ की जानिब से मुगल रोड से बर्फ हटाने के बाद पुशाना पुलिस चौकी से आगे मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। सड़क पर ठंड और फिसलन की वजह से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। किश्तवाड़ में सिंथन टॉप पर बर्फबारी हुई। सिंथन टॉप से कश्मीर की तरफ गाड़ी चलाना दिलकश तजुर्बा है, मगर यहाँ ड्राइविंग के दौरान काफ़ी मुहतात रहना पड़ता है। किश्तवाड़ के छात्रों के दरमियान जम्मू कश्मीर की बुलंद तरीन मोटरेबल नेशनल हाईवे 244 पर इन दिनों सफ़र करते वक्त चौकस रहने की ज़रूरत है। साहित्य मकाम दुधपथरी बडगाम में ताज़ा बर्फबारी के बाद दिलकश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। बर्फबारी से ये इलाका कुदरत का हसीन मंजर पेश कर रहा है। सयाहत के शोबे से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स बर्फबारी से खुश है। काफ़ी तादाद में सयाह भी दुधपथरी का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी के पाए जा रहे हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हालिया अयाम में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें होने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बढ़ते दर्जे हरारत में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामलात बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोगों को गर्म मलबूसात और गर्म पानी का इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर नबील इश्तियाक का कहना था कि सर्दियों में बढ़ने वाले अमराज को लेकर महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी पर अमल करना काफ़ी ज़रूरी है। सर्दी के आयाम जो है वो अभी स्टार्ट हो गए हैं। विंटर यहाँ पे वादी कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, तो सर्दियों में जो है बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है इंसानों में, बहुत सारी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं वादी कश्मीर के लोग, बिलखुसूस जो यहाँ के बच्चे हैं, जिसमें खांसी, बुखार, नज़ला और बहुत सारी इसके साथ साथ और भी बीमारियाँ हैं। तो गुजारिश यही है यहाँ के लोगों के, बिलखुसूस जो बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल जाते हो या घरों में बैठे हुए हों, उनसे भी ये गुजारिश है कि इन अयाम में वो गर्म मलबूसात के साथ साथ गर्म पानी का इस्तेमाल और जो डॉक्टरों की जानिब से एडवाइजरी दी गई है उस पर पूरा अमल करें। प्रिकॉशंस में नंबर 1 जो आता है दैट इज़ वैक्सीनेशन, जिसको हम फ्लू शॉट बोलते हैं। अक्टूबर से उसका सीजन स्टार्ट होता है, अक्टूबर टू नवंबर हम इसका वैक्सीन एक शॉट लेते हैं। दैट इज वेरी प्रिवेंटिव। नंबर 2 इज रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन में क्या होता है, दैट इज कफ एटिकेट्स। अगर इफ एनीबडी हैज कफ और स्नीज, यूज अ टिश्यू और नैपकिन टू कवर योर नोज
and hand washing important. You frequently hand washing with soap and water is important to infect, and don't unnecessarily touch your nose, and this is called a dangerous area of face जिसमें हम nose and mouth आता है, इसको unnecessarily touch नहीं करना चाहिए और भीड़ भाड़ के इलाकों में रहना काम कीजिए। और इफ किसी को सिम्टम्स हैं विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फीवर, वो घर में रहे जब तक वो ठीक ना हो जाए और फेस मास्क का इस्तेमाल करें। करगिल में यौम फतेह बड़े जोशो जज्बे और हुबुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने करगिल वॉर मेमोरियल पर गुलहाए अकीदत पेश किए। तक़रीबात का मरकज़ खरी सुल्तान चू स्पोर्ट्स स्टेडियम रहा, जहां डॉक्टर जाफर आखून ने मेहमान खसूसी के तौर पर मार्च पास्ट की सलामी दी। इस मौके पर लद्दाख पुलिस, स्कूली तलबा और पुरगबलती और शीना सकाफती ग्रुपों की परफॉर्मेंसेस भी पेश की गई। JNV करगिल के तलबा और लद्दाख स्काउट बैंड ने भी अपने फ़न का मुजाहरा किया, जबकि साबिक़ फ़ौजियों जावेद अलियू और इम्तियाज़ ने हुबुल वतनी के नगमे पेश किए। फ़ौजी जवानों और लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट्स और दिफाई मुजाहरे पेश करके हाज़रीन को मुतासिर किया। फौजी कभी करगिल विजय दिवस बनाता है, कभी यूम फतेह दिवस बनाता है। ये एक आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले जवानों के लिए एक दिखावा के लिए आज हमने देखा है यूम फतेह पर आज हमारे जितना भी फौज में हथियार है, हमने जो भी हथियार है डिस्प्ले के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि सिविल को पता चले कि इंडियन आर्मी के पास क्या क्या हथियार है, क्या क्या इन्फेंट्री के पास हथियार है, क्या आर्टिलरी के पास हथियार है, ये सब आज दिखा रहा है। तो इससे भी हमें उम्मीद है कि इससे भी बढ़िया बने, इससे भी अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर करें, ताकि तमाम आने वाले जवानों को, आने वाले नौजवानों को पता चले कि इंडियन आर्मी सिविल के लिए कितना हेल्प करता है। मैं सबसे पहले इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यौम फातेह जो है कई सालों से बंद था, जो पिछले साल से फिर शुरू हुआ है, तो ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। और ख़ासकर जो है हमारे जो लड़ाई में शहीद हुए उनकी यादों के लिए ये हर साल मनाया जाते हैं। इंसानी हकूक़ कारकुन जावेद बेग ने पारा चिनार के बेगुनाह शहरियों पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। जावेद बेग ने तमाम अक़वाम से मुतालबा किया कि वो अपनी खामोशी तोड़ें और पाकिस्तान की मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ मुसलसल लापरवाही और अदम फ़ालियत की शदीद मजम्मत करें। शिया मुसलमान बिरादरी का कत्लेआम हुआ, एक मैसेकर हुआ, जिसमें दरिंदा सिफत दहशतगर्दों ने एक मुसाफिर दस्ते को जो पाराचिनार से पिशावर जा रहा था, लोअर कुरम के एरिया उच्चात में उन पे हमला किया और 81 जो है मासूमों को मारा। उसी दुनिया में किसी ने खबर तक नहीं पूछी। हालांकि मैंने पिछले साल 2023 और इस साल 24 में अक़वाम मुत्तहिदा में कई बार तकरीरें की और आवाज उठाई पाराचिनार के उन मासूमों की। कोशिश की मैंने वर्ल्ड कम्युनिटी की नजरें पाराचिनार की उस बदकिस्मत बस्ती पे आए। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहां के एस्टैब्लिशमेंट को इन्हें बचाना चाहिए था, बजाय इसके वो उन दहशतगर्द ग्रुपों को या उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पिछले कई दहाइयों से पाराचिनार के उन मासूमों का जेनोसाइड चल रहा है और जिसपे बात भी नहीं होती है कहीं पे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, मैं स्वयं एनसीसी कैडेट रहा, एनसीसी से लाखों युवा जुड़े हैं, एनसीसी कैडेट आपदा में मदद करते हैं, युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील करता हूं। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत में युवाओं की बड़ी भूमिका, विकसित भारत यंग लीडर इंडिया का होगा आयोजन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की। पीएम ने कहा, डिजिटल अरेस्ट के बारे में युवा जागरूक कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड पर बुजुर्गों को जागरूक करना जरूरी, डिजिटल अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा।
मन की बात में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान दूसरे देशों में फैला, 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुनने के लिए बीजेपी की ओर से की गई खास तैयारी। जींद में सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। उधमपुर जिले की रिहायशी पायल ने खवातीन की फिटनेस और खुद मुख्तारी के लिए एक अहम कदम उठाते हुए खवातीन के लिए पायल उधमपुर जिम का आगाज़ किया। ये मंसूबा हुकूमत हिंद की प्रधानमंत्री रोज़गार पैदावार स्कीम के तहत शुरू किया गया है। ये इक़दाम उधमपुर में एक खला को पुर किया करता है, जहां मुतादिद जिम्स होने के बावजूद खवातीन के लिए मखसूस जगह की कमी थी। पायल ने खवातीन के लिए एक महफूज और आरामदेह फिटनेस माहौल फराहम किया ताकि वो अपने जिस्मानी और जहनी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें। ये जिम मकामी कम्यूनिटी में बहुत पसंद किया गया और खवातीन की बढ़ती हुई तादाद मेंबरशिप के लिए साइन अप भी कर रहे हैं। मेरा जिम करने का मतलब बहुत टाइम से मन था, क्योंकि मुझे योगा करना, फिटनेस का मुझे मतलब बड़ा है शौक़ है। मतलब अपनी बॉडी हेल्दी रहेगी तो फिर हम सबको अच्छे से टाइम दे पाएंगे। तो फिर जब मुझे ऐड दिखी मैम की तो मैंने आके फिर मैम से पूछा और मैम को पूछा मैंने, क्योंकि ट्रेनर की कोई मतलब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं सोच रही थी तो हर जिम में ट्रेनर अलग से करना पड़ रहा था। तो फिर मैम ने बोला कि नहीं, पर मैम अच्छा करवा रहे हैं, मतलब ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिटनेस के लिए हमारे पास एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था यहाँ पे हम मतलब सिर्फ लेडीज़ को आगे कर सकें, ठीक है, वो अपने आप को फिट कर सके। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है सिर्फ गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, तो वो लेडीज़ आएँ और अपने आप को फिट करें। मैं अगर फिट हूँ तो मैं चाहती हूँ कि बाकी वाली लेडीज़ भी, हमारा समाज भी फिट हो। बहरहाल में तलबा ने हुकूमत और इंतज़ामिया से रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत ज़िला कैडर को ख़त्म करके यूटी कैडर किए जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। म्यूनसिपल पार्क बानिहाल में मुख्तलिफ स्कीमों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने कहा कि तालीमी एतबार से पसमानदा ज़िला रामबन के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुश्किल हालात और महदूद वसाइल में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद किसी भी मुलाजमत के लिए जम्मू कश्मीर के दीगर उम्मीदवारों से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ज़िला रामबन के उम्मीदवारों को ज़िले से बाहर जाकर इम्तिहान में शामिल होना पड़ता है और कई उम्मीदवार माली तंगदुस्ती से इम्तिहानात में शामिल नहीं होते हैं। मुबशर भाई कह रहे थे कि हम वी आर लैकिंग फैसिलिटीज, मतलब हम नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं मतलब जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ, JNK के साथ, जो भी यहाँ पे सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट है। और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कैडर जो है, ये हम जो यहाँ इस वक्त देख रहे हैं, रिजल्ट्स देख रहे हैं, और उसमें यहाँ बनिहाल का कोई लड़का ही नहीं ऊपर उठ पा रहा है, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। हम कहाँ से उठेंगे ऊपर? क्योंकि हम आप हमारे स्कूल्स की कंडीशंस देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, टीचिंग फैसिलिटी देखो, हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं। और हमें इसका मतलब देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि मतलब हमें वैसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कैडर अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ की यूथ भी जो है एम्प्लॉय हो सकती है। हम लोग मुकाबले में उतर सकते हैं, लेकिन हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर मुकाबले में हमें उतारा जाएगा, JK SSB का एग्जाम हो, हम लोग बच्चों के साथ एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते उनके साथ। हाँ, रियर केस में ऐसा हो सकता है, एका दुका स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ की 70% अगर किसी का रिजल्ट होता है तो वो बानिहाल का टॉपर होगा, वो रामबन का टॉपर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में तो वहाँ पे 90% जो है वहाँ का टॉपर होता है, तो हम लोग उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी अदबन गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, आला हुकाम से, गवर्नर इंतजामिया से और सरकार से कि वो इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को जो है वो चेंज करें और हमें जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रिक्रूटमेंट पॉलिसी दी जाए। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोवरा में तैनात सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रेहाना कौसर कसीर जहती सलाहियतों की मालिक है और एक तरफ वो मरीजों की देखभाल करती हैं तो दूसरी जानिब वो अदब के मैदान में भी अपनी खिदमत अंजाम देती हैं। कश्मीरी और उर्दू में लिखकर रेहाना की शायरी और कहानियाँ दिलों को मोह जाती है। नर्सिंग फील्ड में उन्हें 2015 में उस वक्त के सदर जमहूरिया के जरिए सेहत की देखभाल में गैर मामूली खिदमत के लिए एजाज़ से नवाजा गया था।
ये है मेरी 4 बुक्स यहाँ से इसमें मंजर आम पे। उर्दू में अभी मैं लिख रही हूँ क्योंकि हमारा कोविड आया था उस वक्त। ये 4 किताबें कश्मीरी में, 4 किताबें कश्मीरी में हैं बट उर्दू में अंडर प्रोसेस है। उस जब मैं आई तो मैंने अपने आप को ये किया है कि आई टुक इट इज़ एन सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इन माई लाइफ। मगर आज मुझे लग रहा है कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं मेरे शायरों से, मेरे दलीलों से, मेरी कहानियों से, मेरे अफसानों से, मेरे कलाम से। जब मदर टंग हमें स्ट्रांग होगी वी कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड विजनरी थॉट्स टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, क्योंकि मदर टंग हर एक के लिए ज़रूरी है। मैं सूफियत लिखती हूँ ज़्यादा क्योंकि मैं सूफियत में अपने आप की ये करती हाँ पान बुकुश छुस बेगान माँ बुछुस परमान लगे त्रास दीवान माँ बुछुस। हाँ। मौजूद काउंसलर संकू सईद अहमद रिजवी ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संकू का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों, तिबी अमले और सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने सेहत के निज़ाम को मजबूत करने और आवाम को बेहतर तिबी खदमात फराहम करने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने पर BMO डॉक्टर जाहिदा खातून और दीगर अमले की खदमात को सराहा और बासिज बक़ियतुल्लाह ASZ और ज़नबिया सेल्फ हेल्प ग्रुप सनकू को ख़ुसूसी तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी दिया। लद्दाख के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SD सिंह जम्वाल ने एक तकरीब में तुर्तुक पुलिस चौकी की नई तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। तुर्तुक के लोगों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल के इस रवायती मौसीक़ी और लिबास की नुमाइश की गई। तवक्का है कि नई सहूलत पुलिस फोर्स के कामकाज में नुमाया बेहतरी लाएगी और इससे उनकी कारकर्दगी और महारत दोनों में इजाफा होगा। फौज की 42 RR की जानिब से बजूनी त्राल में त्राल प्रीमियर क्रिकेट लीग का इनकाद किया गया। इसमें सब जिले की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। लीग का फाइनल मैच शाला दरमुन और छांगतार के बीच खेला गया और इसमें शाला दरमुन ने शानदार जीत हासिल करके टूर्नामेंट अपने नाम किया। कमांडिंग ऑफिसर और SDPO त्राल मौजूद रहे। मैच को देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ से फील्डिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया है 42 RR राष्ट्रीय राइफल्स असम ने, और ये काफ़ी बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रहा है अब तक, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स आते हैं लेकिन ये पहली बार त्राल में ऐसा हुआ कि 16 टीमों ने इसमें भाग लिया। लगभग अवंतीपोरा से लेकर सभी इलाके इसमें आते हैं और सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना टैलेंट इस टूर्नामेंट में दिखाया। और ऐसे ये यूँ चाह रही कि ऐसे इनिशिएटिव होते रहे, क्योंकि इससे जो बाकी गाँवों का टैलेंट वो बाहर निकल आता है और भाईचारा बढ़ता है, इत्तेफाक बढ़ता है। तो ये ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए त्राल में। ड्रग्स से थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए बेहतर है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो। एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं राष्ट्रीय राइफल्स आसाम का, जिन्होंने इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ बजूनी में ऑर्गेनाइज किया है। ओवरऑल जो ये टूर्नामेंट है फौज की जानिब से यहाँ मुनक्कद किया गया है, 42 RR की जानिब से मुनक्कद किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो नौजवान है उनको असल राह पर लाया जाए, नौजवान जो है वो खेल कूद में हिस्सा ले और जो दीगर बुरे काम है वो उनसे दूर रहें। ये फौज का मकसद है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं बजवनी त्राल से सईद मंजूर। पुंछ में पहली बार कौमी सतह पर माजूर क्रिकेट का 3 तरफा मैच मुनक्किद होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की माजूर क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी और इस बात की इत्तला भारत की बैनुल अक़वामी माजूर क्रिकेट टीम के कप्तान शाह अजीज़ ने जम्मू कश्मीर माजूर वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना और उन्हें खेलों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। टूर्नामेंट खाली मेरा नहीं है, शाजीज का नहीं है। ये टूर्नामेंट जो है पूरे पुंछ वासियों का टूर्नामेंट है, क्योंकि मेरा पुंछ में टूर्नामेंट करवाने का उद्देश्य ये था कि फिजिकल चैलेंज क्रिकेट को अभी तक पुंछ वासियों ने उतना जाना नहीं है, ना उतना देखा है। फिजिकल चैलेंज क्रिकेटर कोई भी है या एथलीट हमारा कोई भी बच्चा जो वो जुझारू होता है काफ़ी ज़्यादा। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हमारे डिप्रेशन में जाके अपनी लाइफ को स्पाइल कर लेते हैं। तो मैंने जितने भी स्कूल थे पुंछ के मैंने सबको इनवाइट किया है। सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे जितना बन सकता था मैंने किया, हमारी पूरी टीम ने किया, जम्मू कश्मीर दिव्यांग वेलफेयर एसोसिएशन ने। इसके पीछे मकसद मेरा ये था पुंछ में करवाने का कि एक बार वो जब बच्चे आएंगे, इन बच्चों को खेलते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर ये बच्चे कर सकते हैं, जिनका एक हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है, इसके बावजूद, तो हम तो सही सलामत है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा इसके पीछे मोटिव ये था पुंछ में करवाने का। और इसमें मुझे अभी तक जितने भी मेरे दोस्त यार हैं पुंछ वासी हैं, उन सबका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इसको करवाने में।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आपके डेली खाने सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, मैं स्वयं एनसीसी कैडेट रहा, एनसीसी से लाखों युवा जुड़े हैं। एनसीसी कैडेट आप ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मेंढर डिवीजन में आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व अकीदत और धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा में खसूसी तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की और गुरु महाराज जी का गुणगान कर आशीर्वाद हासिल किया। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर हरमीत सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व का मकसद समाज में मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम देना है। इस मौके पर अखंड पाठ का इख्ताम और दीवान के बाद खसूसी अरदास भी की गई। अकीदतमंदों के लिए गुरुद्वारे में लंगर का एहतमाम किया गया, जहां सब ने मिलकर प्रसाद पाया। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 5-10 ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ जोर खोर ਨਾਲ मनाते हैं। हाजंतराल में महकमे दी तरक्की की जानिब से एक स्पेशल ग्राम सभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत मुनक्किद हुई। TDC मेंबर आरिपल मंजूर अहमद गनाई, BDO आरिपल बासित अहमद के साथ साथ तमाम महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। ट्राइबल इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से लॉन्च की गई स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। हो रही है जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो मोस्टली रिलेटेड है ट्राइबल अफेयर्स के। यहाँ पे डिफरेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से मौजूद हैं, जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो पर्टेन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ट्राइबल। उनको वो लोगों को वो अवेयर कर रहे हैं कि डिफरेंट स्कीम्स क्या क्या हैं। लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि ये जो स्कीम है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए और ये कमीशन फी है कि किसी को कुछ कमीशन ना दे। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें एक सेल्फ सर्वे का भी आता है। अगर किसी लोगों को कुछ ग्रीवेंस है कि हम इस सर्वे में नहीं आ रहे हैं तो वो सेल्फ सर्वे कर सकते हैं PMA आवास प्लस पे। जो हमारे PM की जो स्कीम है, PM वही मकान जो लोगों को देते हैं, तो उसी मुतालिक आज ये प्रोग्राम है। यहाँ पे हम इसका यही एक मकसद है कि ट्राइबल एरियाज़ जो है इसमें एक अच्छी डेवलपमेंट हो, और जो ट्राइबल के स्कीम्स है, चाहे इनके घर देने हैं, चाहे कुछ और भी है, चाहे रोड की प्रॉब्लम है, तो इस पे हमें प्रायोरिटी देनी है। और ये पूरे देश में चल रहा है। मखदुमियारी गांव के रिहायशियों ने इलाके में जहलम पर एक पुल की तामीर की मांग की ताकि लोगों की मुश्किलात कम की जा सके। मकामी लोगों का कहना है कि पुल न होने की वजह से उन्हें छोटे फासलों के लिए भी मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। गाँव वालों ने बताया कि उन्होंने खुद लकड़ी का पुल बनाया था, मगर वो 1 साल के अंदर ही टूट गया। मकामी अफराद का कहना है कि वो उस वक्त एक पुराना पुल इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस है। गाँव वालों ने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से दरख्वास्त की कि वो इस अहम मसले को हल करने के लिए ज़ाती तौर पर मुदाखलत करें और इस देरीना मुतालबे को पूरा करें।
मसला बोड़ मसल ये तरन खतर इंतजाम ये कहें हचु कदल बना वरी नीरान अत माली जानी नुकसान गो इंसानस खतर बह वनकस गवर्नमेंटस ते अपील कर उमर साहब बह अपील कर कि मतलब अत दितो तुम खास तवज्जो क्या इंसानी जान अगर ज़ाया ग अत पे त्रो तुम नजर कि मतलब बना वरी पत वरी यह पे बचित वह उमर साहबस ते अपील कर कि मतलब मौजूद गवर्नमेंट वनकस अमिस अपील कर कि मतलब ये दिव खास तवज्जो कि युथ ना खतर वात वारिया फिर कर गुजारिश गवर्नमेंटस डी साहबस अपील कर कि ये दिव खास तवज्जो। कुपवारा जिले के हंदवाड़ा तहसील में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। आवाम को दरपेश मसाइल के हल में मुश्किलात का सामना है और पिछले महीने हंदवाड़ा में तैनात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी जगह किसी नए अफसर की तैनाती नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने बताया कि ये मामला हुकूमत की नोटिस में है। जनाब, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है। 1 महीने से हंदवाड़ा की जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वर्ती एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की कुर्सियाँ खाली हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK से गुजारिश करते हैं कि लोगों की ये जो भरपूर रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो कुर्सी खाली है यहाँ किसी न किसी को जल्दी से तैनात किया जाए ताकि जो लोगों को काम काज में मुश्किलात का सफ़र करना पड़ता वो दोबारा से न करें। सबसे पहले मैं आपकी चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आए दिन लोगों के मसले आला हुकाम तक पहुँचाते रहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पहले अजीज़ अहमद राहतर साहब थे जो हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने यहाँ पे काम किया। जो ही उसकी ट्रांसफ़र यहाँ से हो गई तब से लेकर तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है, हंदवाड़ा ADC की कुर्सी जो है वो खाली है। लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। या कहीं पे भी कोई डेवलपमेंटल काम होता है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम होता है, तो लोग जब ADC कम्प्लेक्स का रुख करते हैं, यहाँ पे ADC की कुर्सी जो है वो खाली है और लोगों को निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। कि हंदवाड़ा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर जहाँ जहाँ कुर्सियाँ खाली हैं वो पुर की जाएँ ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो। क्योंकि एक तरफ अगर कुर्सियाँ खाली हैं तो दूसरी तरफ सरकार यहाँ पर अवामी दरबारों का इनेकाद भी कर रही है। लेकिन लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर अगर अवामी दरबार होते हैं तो उन अवामी दरबारों में लोगों के मसाइल का निपटारा कैसे होगा। जब कुर्सियाँ ही खाली हैं, ऑफिसरान ही नहीं है, तो फिर ये दावे कैसे हम सूदमंद कहला सकें। तो इस तरह से ये बात अयामी हो रही है कि सरकार के उन वादों पे सवाल भी उठता है कि जब कुर्सियां खाली हैं तो लोगों के मसाइल का निपटारा कौन करेगा और अवामी दरबारों में लोगों के मुश्किलात को सुनने के लिए कौन है। नेटवर्क 18 के लिए हंदवाड़ा तहसील से मैं याह्या सुल्तान। अमची तिब लद्दाख की रिवायती तिब अमची बुनियादी तौर पर जंग और ननपांच अनासिर और नेस्पा किस्म 3 मिजाजों के नज़रियात पर मबनी है। हिमालय के पौधों, जानवरों और मदनी अज़ा के माहिर इस्तेमाल इसकी खसूसियत है। अमची तिब का निज़ाम कई सदियों से इस खित्ते में राइज है और अमची तिब यहाँ के लोगों के लिए सेहत की बुनियादी सहूलत रही है और यहाँ तक कि जदीद तिब की मुतारिफ कराई जाने के बावजूद इसका मुतबादल इस खित्ते के कई हिस्सों में अब तक नहीं हो सका क्योंकि इसका सकाफती पस मंज़र मजबूत है। अमची तिब की अहमियत 2010 में भारत की हुकूमत ने सिवा रिगपा जो कि अमची तिब का दूसरा नाम है, इसको वजारत आयुष के तहत एक हिंदुस्तानी तिब के तौर पर तस्लीम किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेवा रिगपा के डायरेक्टर पद्म गौरमत ने कहा कि लद्दाख आज भी लद्दाख के 50 से 60% लोग अमची तिब के निज़ाम पर इन्हिसार करते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा। सर, हम बात करें अगर अमची सिस्टम की जो बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है मेडिसिन प्रैक्टिशनर का, या हम एक शब्द में वैद भी कर सकते हैं, तो उसका सिनेरियो अभी लद्दाख में किस तरह से है? जैसे सोवा रिगपा हमारे लद्दाख की मेन चिकित्सा परंपरा है, तो अभी भी लगभग 50 से 60% हमारे लद्दाख पूरा सिनेरियो में
स्वारिकपा या आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे डिपेंडेंट है। तो अभी तो भारत सरकार की तरफ से इस सिस्टम को 2010 में फॉर्मली ऐसे आयुष सिस्टम रिकॉग्नाइज किया है। तो उसके बाद अभी इस सिस्टम के प्रिजर्वेशन और प्रमोशन के लिए यूटी लद्दाख और साथ में हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वारिकपा के थ्रू काफ़ी एक्टिविटीज़ चलता है, क्योंकि अभी आज का हेल्थ सिनेरियो देखे, जैसे मैंने आपको बोला, लद्दाख का भी मेन रूरल में जितना भी हेल्थ प्रैक्टिस है मेन स्वारिकपा पर ही डिपेंडेंट है। और स्वारिकपा के बिना अभी जो हेल्थ फॉर ऑल गवर्नमेंट सभी को हेल्थ देना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। WHO का भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्थ प्रोवाइड करना है तो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और लद्दाख में तो पर्टिकुलरली स्वारिकपा को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बालियां पंचायत उधमपुर में खवातीन का खुद मदद ग्रुप 3 फेज बिजली कनेक्शन न मिलने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इस ग्रुप ने हुकूमत से कर्ज लेकर मशीनरी लगवाई थी ताकि अचार और मसाला बनाया जा सके, मगर बिजली की कमी के बाइस वो काम शुरू नहीं कर पा रहे। खवातीन ने हुकाम से फौरी तौर पर 3 फेज कनेक्शन फराहम करने की अपील की है। तो हमने ये अचार का खोला है, जो यूनिट खोला हुआ है, इसका नाम प्रयास है। हम इसमें 12 लेडीज़ काम करती हैं। तो जो भी आज तक हमने अचार वगैरह जो भी डाला है ये हमने सब हाथ से ही डाला है, क्योंकि हमारी मशीनें अब तक कोई भी नहीं खुली है। नुकसान तो बहुत दिखाना पड़ता है, हमें काम ही नहीं, इसकी वजह से हम काम कम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम 12 लेडीज़ हैं। अगर हमारा काम बिजली ये खुल जाती है हमारी मशीनें तो हम रोज़ काम करने आते, नहीं तो कभी कभी आते हैं, आएंगे हफ्ते में 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, जो हाथ से करते हैं वही करवाएं। वजह बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है, यही वजह है। मगर जब से हमने ये मशीनें ली हैं, मशीनें वैसी की वैसी पड़ी हैं, और हम मतलब 1 साल से बिजली डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं। अभी तक कोई बिजली मतलब एक 3 फेस कनेक्शन का मुद्दा था, क्योंकि ये मशीनें 3 फेस कनेक्शन से चलती हैं, क्योंकि एयर वोल्टेज बहुत कम थी। हमारे पास उन्होंने लगाने के बाद हमारे पास आए थे कि उसको पावर की रिक्वायरमेंट है, LT लाइन उधर है सिंगल फेज़, उनको 3 फेज़ लाइन की ज़रूरत है, और काफ़ी दूर होने के कारण वोल्टेज भी काफ़ी लो रहती है। तो उसके लिए बेटर तो वही रहेगा, उनको मशीनें चलानी है तो एक ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगना चाहिए। वो कॉस्टली प्रोजेक्ट रहता है ट्रांसफार्मर उसका, और काफ़ी 11 के भी लाइन वगैरह और LT लाइन छोटी मोटी लगेगी, उसके लिए कॉस्ट वगैरह रहती है। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश की। खटाना का कहना था कि आज जम्मू कश्मीर में अमन कायम है और सिक्योरिटी इंतजामिया बहुत पेशावराना है, इसकी वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ की ज़मीनों की लूट मार की है। आज देश के वज़ीर दाखिला और देश के वज़ीर आज़म उनको खुद देख रहे, जम्मू कश्मीर को आज वहाँ अमन है। हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो प्रोफेशनल है, उनके इकोसिस्टम को तहस करा है। न्यूट्रलाइजेशन उनकी बड़ी टेररिस्ट की टाइमिंग में कमी आई है। ठीक है, अभी वो बुखलाहट में है, बहुत जल्द ये चीज़ें आपको दिखने वाली नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, मैं स्वयं एनसीसी कैडेट रहा, एनसीसी से लाखों युवा जुड़े हैं, एनसीसी कैडेट आपदा में मदद करते हैं, युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील करता हूं। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत में युवाओं की बड़ी भूमिका, विकसित भारत यंग लीडर इंडिया का होगा आयोजन।
मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की। पीएम ने कहा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पुलवामा में हुकूमत ने तिब्बी मराकज़ के लिए इमारतें तामीर की हैं, लेकिन तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कमी के बायस लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात दरपेश है। कई हेल्थ सेंटरों का दर्जा बढ़ाकर न्यू टाइप पब्लिक हेल्थ सेंटर भी कायम किए गए, मगर डॉक्टरों की कमी के सबब कई तिब्बी मराकज़ में हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 रोज़ ही डॉक्टर मौजूद रहते हैं। कुछ तिब्बी मराकज़ में टेक्नीशियनों की कमी से मशीनरी बेकार पड़ी है। असेंबली मेंबर राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में नए डॉक्टरों की तकर्रुरी न होने की वजह से डॉक्टरों की कमी है। वज़ीर सेहत सकीना ईतो ने कहा कि जल्द ही डॉक्टरों की तकर्रुरी अमल में लाई जाएगी। डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। इसमें सबसे बड़ी वजह है कि जो 5 साल पिछले गुजरे हैं, 2019 5 अगस्त से आज तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। इसी वजह से कि जो डॉक्टर है, अगर आप किसी भी पीएचसी में जाओगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओगे, तो आपको वहाँ तो यही पता चलेगा जो पैरामेडिकल स्टाफ है बहुत कम है और जो डॉक्टर है बहुत कम है। यहाँ जो मैंने पिछले दफ़ा रिव्यू भी लिया था यहाँ पुलवामा में, कम से कम यहाँ 60% डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पोस्ट्स वैकेंट है। ये बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं कहीं हमारे पास अच्छा, कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि डॉक्टर्स हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, और उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं उसकी कमी भी कई नज़र आ रही है। लेकिन हाल ही में हमने पिछले हफ्ते ही 300 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया है, जिनको हमने दूर दराज इलाकों में जो है भेजा, ताकि वहाँ जो ये मुश्किलें हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, उनको फिल करके लोगों को वहाँ कुछ राहत दे सके। लेकिन अभी भी वैकेंसीज़ बहुत हैं, उन 300 से पूरी कमी जो है वो पूरी नहीं हो पाई। आगे भी हमने पोस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफ़र किए हुए हैं, वहाँ से क्लियर होके आएंगे, और ये जो वैकेंसी है, ये जो कमी है, इसको ज़रूर हम जो है पूरा करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि वहाँ पे जो सही इलाज है वो लोगों को मिल सके। जहलम वुमेन साइकिलिंग रैली को शौकत अली स्टेडियम बारामुल्ला से झंडी दिखाकर रवाना किया गया, और इस सालाना तक़रीब के 4थे एडिशन का एहतमाम डुगर डिवीजन ने जम्मू कश्मीर टूरिज़्म और ज़िला इंतज़ामिया बारामुल्ला के इश्तराक से किया था। इसमें जम्मू कश्मीर की ख़वातीन ने पुरजोश शिरकत की। 105 ख़वातीन साइकिल सवारों ने 3 ज़ुमरों में साइकिलिंग रैली में हिस्सा लिया, और बारामुल्ला से कमान अमन सेतु ऊड़ी तक 67 किलोमीटर का फासला तय किया। इस साल रैली का थीम मंशिया से पाक कश्मीर था। मैं तो ये कहूँगी, मैं बहुत ही खुश हूँ आज इस इवेंट के लिए, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें गर्ल्स साइकिल चला सकती है। आई थॉट कि मेरे लिए, तो मैं अपनी बात करूँगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इवन मैं अपनी बात करूँगी, मैं घर पे इन साइकिल्स को देखती भी नहीं थी, बट स्टिल जब गवर्नमेंट ने इसे इंटरेस्ट दिया कि ना गर्ल भी कर सकती, तो मैंने भी बोला आई शुड पार्टिसिपेट इन इट। It's a big scope for girls in the cycling, and I think girls should come out and keep paddling. And you can see the good spirit for girls also here. Do the cycling. In Gurgaon we use most of the women and most of the girls do cycling. So here also I'm expecting the same result. ये जो रेस हो रही है शौकत अली स्टेडियम टू कमान पोस्ट हो रही है, ये हर साल ये रेस होती है जो कि आर्मी ऑर्गेनाइज करती है। इसमें मतलब आउट ऑफ स्टेट की भी लड़कियां हैं, चाहे चंडीगढ़ से, दिल्ली से, और खासकर कश्मीर की बहुत सारी लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नारायणा अस्पताल के साथ मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जहां लोगों को आलमी मयार के डॉक्टरों के जरिए मुफ्त इलाज और दवाइयां फराहम की गई। इस कैंप में माता वैष्णो देवी जी के यात्रियों के अलावा मकामी लोगों को भी सेहत की सहूलतें फराहम की गई। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए डॉक्टर यश ने बताया कि माता वैष्णो देवी नारायणा के तहत मेडिकल कॉलेज बनने के बाद रियासी जिले में सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी, और इसी सिलसिले में ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतखाबात से पहले किए गए मुफ्त 12 गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली के वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। 2 काबीना इजलास मुनक़िद हो चुके, लेकिन उन वादों पर कोई भी ऐलान न हुआ, जिस पर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की।
चुनाव के अंदर किए हुए वादों को पूरा करने का प्रयास करें। और माननीय उपराज्यपाल जी, जो चीज़ें लोगों के समर्थन की हैं, फायदे की हैं, जो चुनाव के अंदर इन लोगों ने वादा करा, उसको पूरा क्यों नहीं किया जाता? 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सबको देंगे, और अभी तक नामो निशान नहीं है। अरे भाई साहब, जो चुनाव के अंदर आपने वादे करे, अभी आपने कहा ये जो एक नई भर्ती हुई, ये जो ASI की पोस्टें निकाली, इसके अंदर एज रिलैक्सेशन होगी, लेकिन अभी जो एडवर्टीजमेंट निकली, एज रिलैक्सेशन ही नहीं है। अरे जो आप कहते हैं, जब तक उसको पूरा करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपका जो लोगों के अंदर विश्वास है वो कम हो जाएगा। जम्मू में फोरम फॉर विक्टिम्स ऑफ टर्माइल ने कश्मीरी पंडित बरादरी की हालत-ए-ज़ार को उजागर करने और वादी कश्मीर में उनकी बावकार वापसी के रोड मैप को उजागर करने के लिए जगती इलाके में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। कश्मीरी पंडित रहनुमाओं ने वादी में कश्मीरी पंडित बरादरी की महफूज और बावकार वापसी के उनके मुतालबे के हवाले से आने वाली हुकूमतों की लाइल्मी और नाकामी पर अपनी तशवीश का इजहार किया। आज जो हमने यहाँ एक कन्वेंशन रखा है, फ्यूचरिस्टी ऑफ कश्मीरी पंडित, कि कश्मीरी पंडित को 35 साल हो गए विस्थापित हुए, 35 साल में किसी ने सुध नहीं ली कश्मीरी पंडित की। हम आज भी लिख रहे हैं एट प्रेजेंट। तो ये कन्वेंशन हमने इसलिए आज बुलाया कि हमारा फ्यूचर कहाँ है। तो एक कश्मीरी पंडित कौम 35 साल से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इन कैंपों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करता हूं कि मुझे 35 साल का जो कंपनसेशन है वो मुझे दिया जाए। जो डिस्ट्रेस सेल है उसको नल एंड वाइड करार दिया जाए, मुझे माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। हाँ, उनके ऊपर गौर होगा तो उसके बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा कि कश्मीरी पंडित जो वापस जाना चाहते हैं कश्मीर में खुद जाएंगे, सरकार के भरोसे जाएंगे, किन शर्तों पे जाएंगे, किस वक्त जाएंगे। ये सारी बातें उस रोड मैप में अगर आ गई तो वो सरकार को दिया जा सकता है और फिर उनके पीछे रहकर कोई एक नतीजा, रास्ता निकाला जा सकता है जिस पे कश्मीरी पंडित वापस जा सके। इसमें जो अभी हमारे एक लीडरशिप है, एक बड़ी डिसाइसिव, एक बड़ी फर्म है, उस फर्मनेस के साथ एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि कैसे हम जो रिटर्न माइग्रेंट्स का है वो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, किन हालातों में होगा। ये नहीं, ये वहाँ जब जाएंगे तो करेंगे क्या, वो है। ये ऐसा नहीं है कि बस आप उनको राशन दे दें या सब्सिडी दे दें, नहीं। मैं कहता हूँ आप वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, कुछ ऐसे मैकेनिज्म जिसमें हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर वो हैं और जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है, वो दोनों मिलके एक विन विन सिचुएशन उनके लिए भी और हमारे लिए हो। ये मेरा कहना है कि आज के डिस्कशन में यही होना चाहिए। ये सरकार के लिए और एनडीए सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए तभी संभव होगा जब आप भी इस कश्मीरी पंडित की वापसी का वेलकम करेंगे और आप एक ब्रिज का काम हमारे साथ, जब तक हमारे साथ आप लोग नहीं मिलेंगे, और तब ये मुमकिन होगा कि कश्मीरी पंडित फिर अपनी डिग्निटी और ऑनर के साथ कश्मीर वापस जाएगा। भारतीय फौज की गंभीर बटालियन यूनिट ने राजौरी जिले के LOC से मुतसिल गांवों के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक अहम इकदाम किया। इस इकदाम के तहत फौज ने नौजवानों को फौज में भर्ती के लिए जिस्मानी और जहनी तौर पर तैयार करने के लिए खसूसी तरबियती कैंप मुनक्किद किया। इस कैंप में मजमूई तौर पर 30 नौजवानों का इंतखाब किया गया, जिनमें से 9 ने 8 से 18 नवंबर 2024 तक सुरनकोट में मुनक्किद फौजी भर्ती के रैली के जिस्मानी टेस्ट में कामयाबी हासिल की। फौज की इस मुस्बत कोशिश को नौजवानों की जानिब से भरपूर सराहा जा रहा है और ये उनके लिए एक नया मौका साबित हो रहा है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।